अंदर इत्तेफाक था, कुल्ली तौर पर इत्तेफाक था, या अंदर जब जाहिर है जब सी में बहस होती है तो हर किस्म की आरा सामने आती हैं, तो कुछ आरा ऐसी भी थी कि इस हालत में हमें नहीं पावर लेनी चाहिए। हाँ वो थी, और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह के जब मुश्किल हालात में आप कहें, ये नहीं हो सकता ना कि वो बार कल शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, खैर ये मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ कि मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं हो सकता, कि मुल्क को आपकी ज़रूरत है, इस वक्त कौम को आपकी ज़रूरत है कि आप अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। और मैं बड़ा खुश हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं आई, ताकि हमें अपने फ़ैसले करने में आसानियाँ हो और हम अपने कैबिनेट के ऐसे ऐसे लोगों को लाकर इस मुल्क की खिदमत कर सकें, ताकि हमारे पास बहाना कोई ना हो, हमारे पास आर्गूमेंट ना हो कि जी फ़लाँ बंदा हमें काम नहीं करने दे रहा था। इसलिए मैं इस बात पे बिल्कुल खुश हूँ और पीपल्स पार्टी के इस फैसले से बड़ा इत्मीनान है मुझे कि वो कैबिनेट में नहीं आ रहे, और हमें पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ठीक, और इस जिम्मेदारी के साथ अल्लाह की बरकतों से, उसकी ब्लेसिंग से हमें मैदान में उतरना चाहिए। अल्लाह हमें कामयाब करेगा। हाँ, अगर नीयत ख़राब हुई तो अल्लाह हमें कामयाब नहीं करेगा। अच्छा, अब आप बड़े मुश्किल मसले हैं, प्राइवेटाइजेशन करनी है, फिर हमने ये देखा कि पंजाब में तो उन्होंने शायद कुछ सीटें कैबिनेट में आ रही है पीपल्स पार्टी, जो मैंने खबरें देखी हैं, और इसके साथ साथ वो कुछ अहम इदारों की भी जो है वो सरबराही मांग रहे थे। ऐसी कोई बात थी या कोई ऐसा अरेंजमेंट हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब के हवाले से? नहीं, पंजाब का गवर्नर वो लेना चाहते हैं और हमें सिंध का गवर्नर देना चाहते हैं। ठीक है जी। KPK का गवर्नर वो लेना चाहते हैं। स्पीकर हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर शायद उनका हो जाए। जी। ठीक है जी। और इसी तरीके से बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और ये एग्रीमेंट जो है मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। और ये सारी इन चीज़ों से काजी साहब जो आप फरमा रहे हैं, ये मुल्क जो है ना इन सारी चीज़ों से, इन सारे पोर्टफोलियो से ऊँचा रख के हमने सोचना है अपने आप को। अगर हमने इसी वजारत में, मेरी कल शहबाज शरीफ साहब से बात, बल्कि आज सुबह जब बात हुई तो उन्होंने कहा बासी साहब ये कोई खुशी वाला खेल नहीं है, ये मुबारकबादें लेने वाला खेल नहीं है कि हम मुबारकबादें ले रहे हों। ये हमारे लिए मुश्किल हालात हैं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हम निकलेंगे। इसमें हमारी पार्टी की भी सर्वाइवल है, इस कौम की भी है, इस पाकिस्तान की भी है। हमने सब एक ऐसा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जी, आप बहुत माशाल्लाह जहांदीदा हमारे भाइयों में से भी हैं, जहांदीदा जर्नलिस्टों में से भी हैं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो अंधी गोली हम चलाते हैं ना, अंधी गोली जो किसी को भी लग सकती है, अभी आप देख लें गाली मुझे नहीं पड़ रही, शहबाज शरीफ साहब को नहीं पड़ रही, ये जाने में और अनजाने में हम अपने इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल कर, खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, हम लीबिया, शाम और इराक की तरफ इसको ना लेके जाएं। हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें। हम एक पॉलिटिशियन दूसरी पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ाई खुद लड़े। हम किसी अदालत को, किसी और अदारे को अगर हम करेंगे तो आप ये ज़हन में रखिएगा, भाईजान स्वात का ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ था काजी साहब जब मारगला की पहाड़ियों पर लोग पहुंच चुके थे। तो वो भी तो कोई लोग थे ना जिन्होंने अपना खून दिया था। हमसे बड़ा विक्टिम कौन हो सकता है? हम कहते हैं इस मुल्क को खुदा के लिए अपनी लड़ाई तक महदूद रखें, सियासी लड़ाई तक, इंस्टीट्यूशंस को सियासत से अबव रखें और अपनी बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, और आप बड़ी पॉजिटिव बात करें। अब्बासी साहब, एक चूंकि आप पिंडी से जीतते हैं और माशाल्लाह बड़ा आपकी वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत है, ये जो एकदम से ज़मीर जाग गया कमिश्नर रावलपिंडी का, पता नहीं क्यों उन्होंने तकलीफ दी, नींद ख़राब कर दी, तो इस पे भी अब बड़ी सियासत हो रही है और उस पर वो मांग रहे हैं, इस्तीफ़े मांग रहे हैं, जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये क्या हुआ वाक़या, आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये काई साहब कि 10 घंटे पहले या 12 घंटे पहले मैं उनके पास एक सिविल मैटर लेके गया था उनके ऑफिस में अपनी ज़ात का। वहाँ पे गपशप हुई। गपशप के दौरान उन्होंने कहा कि अब बासी साहब, क्योंकि आपने कार्डियोलॉजी बनाया, यूरोलॉजी बनाया, मेट्रो बनाई, बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट का जिक्र किया, तो अब हमने ना 3-4 जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, रिंग रोड है, एक वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, एक लई का नाला लई है, इसको ना हमने मुकम्मल करना है। 20 दिन में मैं जाने से पहले आपको ना कुछ टिप्स दे के जाऊँगा। तो आप एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मीटिंग हो रही है, अगर उसमें बैठ जाएँ, अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ बताएं हमें। मैं बैठना भी नहीं चाहता था, मैं बैठ गया
इससे पहले भी उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, उस दिन फिजिकली मुझे मुबारकबाद दी, उनके चेहरे से कोई स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा था, कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी और बड़े खुश थे, गुडी गुडी थे। रातों रात जो उनका चेंज हुआ ना सर, देखें वो महदूद रहते, अव्वल तो उनका ना वो DRO थे ना वो RO थे, उनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक, ना गिनती के वक्त उनका कोई ताल्लुक, ना उनके RO की अपॉइंटमेंट से कोई ताल्लुक, ना RO की इंस्पेक्शन से उनका कोई ताल्लुक, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली किसी किस्म का भी। बहरहाल ये हुआ ये कि 18 दिन उनकी रिटायरमेंट में रहते हैं, बहुत सारे ताने बाने मिल गए हैं। चीफ जस्टिस कहाँ से आ गए बीच में, काजी साहब, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, वो किस लिए? चले इलेक्शन कमीशन को आपने कह दिया, बल्कि वो भी किस लिए, वो भी अब ये एविडेंस आपके पास मौजूद हैं तो लाएं। आपने कहीं ठप्पे लगते हुए, जहाँ तक हमारी रसाई नहीं थी, आप ठप्पे लगते, फिर आपने कहा 70 हज़ार लीड से जितवाया। भाईजान 14,000 की तो मेरी लीड है, 14,700 की। बाकी जितने मेरे कैंडिडेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से, किसी की 15,000 की है, किसी की 19,000 की, किसी की 11,000 की है। कहने से मुराद ये कि झूठ का पुलंदा भी था और फिर काजी फायज ईसा का नाम लेना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेना और फिर सारे चीज़ को इस तरह मिलाना। इनकी पूरी फैमिली, अभी मेरे पास कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसकी वजह से ये ट्विस्ट करना चाहते थे, अपने रिटायरमेंट के बाद इनकी गिरफ्तारी थी। ये आज मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा अब्बासी साहब, मैं एक तक सारी चीजें आखिरी करना चाहता हूँ। मुझे पता है आज बड़ी मुश्किल से भटक के रास्ते में आप हमारे प्रोग्राम की खातिर आए हैं। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। अब्बासी साहब नहीं, वो कैसा आपकी ज़ात की खातिर जी, आपकी नहीं, मैं जानता हूँ आप हमेशा प्यार करते हैं और आज से नहीं, शुरू से ही। अच्छा अब्बासी साहब ये बताएं कि एक तरफ मुश्किलात तो हैं, मगर ये एक धरनों की सियासत आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं जी हम करेंगे, बलूचिस्तान से कुछ इशूज़ हैं, GDA का आज भी जलसा हुआ, तो ये भी क्या एक चैलेंज होगा आने वाली गवर्नमेंट के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है जी, लेकिन ये अपने लोग हैं ना, इन लोगों के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं ना हुकूमत ने, और मैं तो चाहूँगा कि हमारे सबके बड़े इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। आप देखिए GDA के रहनुमा हों, उनमें पीर पगाड़ा साहब हों, अख्तर मेंगल साहब हों, अचकजई साहब हों, ये सारे लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के साथ हमेशा इन्होंने कंफर्ट लेवल इनका रहा है और कंफर्टेबल रहे हैं, और ये एक बड़े की निशानी होती है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ इस पाकिस्तान की खातर, इस मुल्क की खातर, हमें बड़े नाजुक सूरत हाल से, इसलिए काजी साहब मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कुछ और देख रहा हूँ। देखिए जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, KPK के अंदर हो रहा है, मैं दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ, मैं उस एजेंडे की बात कर रहा हूँ जो चाइना और दूसरी गैर मुल्की ताकतों की लड़ाई हमारे इस मुल्क में खेली जा रही है। क्या हमें इस वक्त सी पैक जो पहले पैक करके बंद कर दिया गया, उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, अपने मुल्क की तरक्की की इजाज़त लेनी पड़ेगी? ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम सियासी जमातों को, जो होना था वो हो गया, अब आ जाएं और अपने लोगों को अपने अपने सूबों में डिलीवर करके दें। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर हम गालियाँ दे के एक दूसरे का मुकाबला ना करें कि उसका सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो हमें भी अब सोशल मीडिया जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ इनको गालियाँ निकालनी है। और मैं तो गुजारिश आपसे ये, मैं आपसे भी और बाकी अपने मीडिया के दोस्तों से भी, कि हमें भी उस ऐसी खबरें आ जाती हैं, जैसे कमिश्नर रावलपिंडी, उसका एक फेक सा बना के वीडियो आपने भी देखा होगा कि वो जहाज में सफ़र कर रहा है और शक्ल मिलती नहीं दूर तक उसके साथ, और सारे उसको शेयर किए जा रहे हैं बगैर तस्दीक के।